हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं एक नया टॉपिक लेके। जीएसटी। जीएसटी बेटा, ये बहुत से एग्जाम में आ चुका है जीएसटी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं जीएसटी क्या है। मैं बहुत से एग्जाम में आ चुका था, आपको पता होगा। तो मैं पूछना चाहता हूं जीएसटी क्या है। कोई बच्चा बताएगा जीएसटी क्या है? हाँ बोलो भैया। एक प्रकार का टैक्स है ना? नहीं, समझो जरा, एक प्रकार का टैक्स नहीं। जरा इस बात को समझिए पहले, जीएसटी क्या। देखिए, आज समझाते हुए चलेंगे हम आपको, ठीक है? तो पहला पॉइंट समझिए, हमारे देश में दो प्रकार से टैक्स लगता। हमारे देश में दो प्रकार से टैक्स लगता, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। समझिए जरा बात को, हमारे देश में दो प्रकार से टैक्स लगता, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। अब इस बात को समझिए, डायरेक्ट टैक्स कैसे लगता है। आपकी सैलरी 50,000 रुपए पर मंथ है, तो आपके एक साल में कितने होंगे? गुणा 12, 12 पंजे 60, यानी कि आप 6 लाख रुपए कमाते हैं और सरकार ने कहा भी 6 लाख रुपए टैक्स फ्री है। इससे ऊपर कमाओगे अगर आप डायरेक्ट सैलरी, तो उस पर टैक्स लगेगा 2%। फिर बढ़ता हुआ रेट है तो, लेकिन मैं सिंपल नॉर्मली अभी बता रहा हूं क्योंकि आज टैक्स विषय नहीं है। तो आप इसे अगर 50 की जगह 60 कर लो तो 12 6 72 कितना हो जाएगा? 7,20,000। 7,20,000। अब दोस्तों एक बात बताओ, तो आपके इस ऊपर वाले 1,20,000 पर सीधा सीधा टैक्स लग जाएगा या नहीं? सीधा सीधा टैक्स लगेगा ना। आपकी कमाई पर सरकार कहेगी 6 लाख की जगह आपने 7,20,000 कमाए, 1,20,000 पे हमें 2% चाहिए। 2% चाहिए, आप निकाल दोगे, ठीक है? तो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। हमें पता भाई इतना कमाएंगे इतना देना, ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। वो समझिए इनडायरेक्ट कैसे, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। आप 60,000 रुपए सैलरी लाए, आपने अपनी मम्मी को, अपनी वाइफ को, अपनी बहन को, अपने पापा को, जो भी खर्चा चलाता घर का, जो भी करता उसे दे दी, ठीक है? क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में हम तो बहुत ही कम चलाते हैं। हाँ जी। तो जरा समझिए, हम 60,000 रुपए लाए, क्या वो 60,000 रुपए हमारे पास महीने के एंड तक बचे होंगे? नहीं बचे होंगे। वो कैसे खर्च होंगे? कोलगेट ले आए, साबुन ले आए, हल्दी मिर्च मसाले, ऐसी चीज ले आए। तो अब सपोज करो आपने जैसे कोलगेट का एग्जांपल लिया, तो कोलगेट खरीदा, उस पर लिखा रहता सपोज करो 60 रुपए एमआरपी, ठीक है? या अब तो 90-100 से कमाई नहीं रहा कोई भी, तो 110 रुपए एमआरपी लिख रहा कोलगेट पे, 110 रुपए एमआरपी, ठीक है? अब 110 रुपए एमआरपी पे क्या लिखा? इंक्लूडिंग ऑल टैक्स। इंक्लूडिंग ऑल टैक्स। अब क्या दुकान वाला सरकार हो गया जो हमसे टैक्स वसूल रहा है? आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, उस पर लिख रहा है इंक्लूडिंग ऑल टैक्स। क्या दुकान वाला सरकार हो गया जो हमसे टैक्स वसूलेगा? तो आप इस बात को समझिए, आप इस बात को समझिए जरा यहां पे कि दुकान वाला सरकार नहीं हो गया। वो दुकान वाले के पास कहां से आया? दुकान वाले से भी सेल टैक्स के रूप में सरकार टैक्स लेगी। वो दुकान वाले के पास थोक विक्रेता, उससे भी सरकार टैक्स लेती है। उसके पहले फुटकर के आया होगा बीच में, फुटकर से पहले थोक पे, और थोक से पहले जहां वो बना होगा, मैन्युफैक्चर हुआ होगा उसका जहां, तो वो सारा टैक्स की प्रोसेसिंग हो गई। तो इसमें क्या बहुत लंबी टैक्स की प्रोसेसिंग होगी, टैक्स ज्यादा चला जाता है और ज्यादा जाने के कारण वस्तु महंगी हो जाती है। उसे कंट्रोल करने के लिए लाया गया जीएसटी। अब क्या होगा? अब टैक्स केवल एक बार लगेगा। टैक्स केवल एक बार लगेगा, शुरू में बार बार टैक्स नहीं लगेगा। तो यानी कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे, ठीक है, उन सबको खत्म करके, कुछ को छोड़कर, कुछ में है अभी बताऊंगा वो बात जब आगे पढ़ाएंगे, उन सब में, सभी मानो आप ये समझिए, उन सब में उन्हें खत्म कर जीएसटी लगा दी गई। तो जीएसटी क्या है? जीएसटी टैक्स नहीं है, एक ऐसा टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स की जगह लाया गया। डायरेक्ट टैक्स आज भी हमारे देश में ऐसा ही लगता है जैसे पहले लग रहा था। तो जीएसटी क्या है? एक ऐसा टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स की जगह लाया गया है। लगभग 17 इनडायरेक्ट टैक्स को हटाकर एक जीएसटी बना दिया गया। 17 इनडायरेक्ट टैक्स को हटाकर एक जीएसटी बना दिया गया। दूसरा क्वेश्चन, ये समझ में आ गया? जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी क्या है?
इनडायरेक्ट टैक्स। अब दूसरी चीज, जीएसटी की फुल फॉर्म से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। जीएसटी किस किस पे लगती है? जीएसटी की पहली है गुड्स। गुड्स कहते हैं माल को, वस्तु को। एंड सर्विस, एंड में यहां लगा देता हूं सर्विस। तो अब आप बताइए, एक गुड्स पे एक सर्विस पे, तो ये दो चीजों पे लगता है, या तो वस्तु खरीदने पे या सेवा खरीदने पे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स की फुल फॉर्म क्या? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आप ये समझिए, गुड्स मतलब वस्तु, सर्विस मतलब सेवा। जैसे आप होटल में गए, वहां पे आपकी वेटर ने सेवा की, वो चीजें, या वकील जो आता है ये सेवा में आता है। डॉक्टर आपको अगर कोई दवा भी ना दे, अपनी फीस लेगा, पर्ची लिख दे कि दवा स्टोर से लो, तो क्या वो फ्री में लिखता है? पैसे लेता? जब उसने कोई वस्तु नहीं दी तो किस बात के पैसे? सेवा के पैसे। किस बात के पैसे? सेवा के पैसे। समझ में आई बात? आपको दो चीजें समझ में आ गई। जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स की जगह लगने वाला नया टैक्स। इससे पहले क्या लगता था? जीएसटी से पहले, ये भी ध्यान रखो, जीएसटी से पहले लगता था वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स। जीएसटी से पहले क्या लगता था? वैल्यू एडिड टैक्स। जीएसटी कब से लगता, क्या लगता, सब पे बात करूंगा धीरे धीरे, ठीक है? समझते चलते हैं। पहला क्वेश्चन, जीएसटी क्या है ये समझ में आ गया। इनडायरेक्ट टैक्सों को हटाकर उसकी जगह एक नया टैक्स ला दिया गया, उसी का नाम है जीएसटी। किस पे लगता? गुड्स पे और सर्विस पे। गुड्स पे और सर्विस पे लगता। किसकी जगह आया? वैट की जगह, वैल्यू एडिड टैक्स। जीएसटी से पहले वैट चलता था ना, वैट भी एक इनडायरेक्ट टैक्स था, इनडायरेक्ट वस्तुओं पे, ठीक है? आगे चलिए जनाब, अगला क्वेश्चन बेटा, जीएसटी का आइडिया कहां से आया? आइडिया तो इसका मतलब हमने कहीं पहले देखा, या तो हमारा न्यू आइडिया हो, तो हमारा न्यू आइडिया नहीं था, हमने और देशों से देखा। तो आप ये समझिए, किन से देखा? हमने देखा जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में आया। जीएसटी सबसे पहले किस में आया? फ्रांस में आया। कब आया? 1954 में। आप नोट्स बनाते रहना करंट्स की। जो मैं जीएसटी का टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है, ठीक है? ये आपको बहुत काम आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, जीएसटी सबसे पहले कहां आया? फ्रांस में आया, 1954 में आया। अच्छा, भारत ने कौन से नंबर पे अपनाया? भारत ने अपनाया 161वें नंबर पे। भारत ने 161वें नंबर पे भारत ने अपनाया। दो क्वेश्चन हमारे क्लियर हुए। पहला क्वेश्चन, जीएसटी सबसे पहले किस देश ने अपनाया? फ्रांस ने। फ्रांस जहां पेपर कागज पे छपने की जगह कपड़े पे छपता है। स्पेन में भी 161वां भारत ने कौन से नंबर पे अपनाया? 161। इसका मतलब भारत से पहले कितने अपना चुके होंगे? 160। तो उन 160 में से किस देश की नकल भारत ने करी, यानी किसका मॉडल भारत को अच्छा लगा है? किस देश का जीएसटी मॉडल भारत को अच्छा लगा, जिसे हमने अपनाया है? तो ध्यान रखना बेटा, हमें कनाडा का मॉडल अच्छा लगा। किसका? कनाडा का। कनाडा। तो भारत ने जीएसटी मॉडल किसका अपनाया? कनाडा का अपनाया। जीएसटी अपनाने वाला पहला देश फ्रांस, 1954। भारत में जीएसटी का अपनाने वाला 161वां देश। कब अपनाया? 1917 में, सॉरी 2017 में अपनाया। कोई दिक्कत यहां तक? अगली बात, क्यों अपनाया? हमने टैक्स सुधार के लिए कुछ समितियां बनाई। उनमें से एक समिति थी विजय केलकर समिति। उसने सिफारिश की जीएसटी देश के लिए अच्छा रहेगा। किसने सिफारिश की? ये ध्यान रखना, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। विजय एल केलकर। ध्यान से सुनिए, जीएसटी अच्छी रहेगी हमारे देश के लिए। किस समिति ने सिफारिश करी? विजय एल केलकर समिति। विजय एल केलकर समिति ने। किस समिति ने? विजय एल केलकर समिति ने। अब हमने इस पे काम करा, आगे चलेंगे, अभी रुक जाओ। अब इसने बता दी, हमने अपना ली। कैसे अपनाते हैं? अगर हमें कोई भी कानून बनाना है, कोई भी कानून, तो वो कानून बनता है संसद से। किससे बनता? संसद से। मैं साइड में थोड़ा सा समझा देता हूं जीएसटी से अलग। संसद से। संसद देश का वो मंदिर है जो देश के लिए कानून बनाता है। कानून बनाता है। तो कानून कौन बनाता? संसद। संसद तीन चीजों से मिलकर बना: लोकसभा,
राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो अगर हमें जीएसटी बिल देश में लागू करना है, जीएसटी कानून बनाना है, जीएसटी टैक्स लागू करना है, तो किसमें पास कराना होता? संसद में। तो संसद में ये कैसे पास हुआ जरा समझो। यहां से क्वेश्चन बहुत, मैं कह रहा हूं 100 के 100% और कम से कम अब तक 100 एग्जाम में आ चुका होगा। जरा आप खुद कहोगे हाँ भैया आ चुका, कैसे आ चुका जरा समझो। आपको इससे पहले यह समझना होगा, संसद में कोई कानून जब बनने के लिए आता है उसे कहते हैं बिल या प्रस्ताव। बिल या प्रस्ताव, बिल या प्रस्ताव। ध्यान से सुनिए, संसद में कोई कानून जब बनने आता है उसे कहते हैं, कानून बनने के लिए आ रहा है उसे कहते हैं बिल या प्रस्ताव। ठीक है, ये अलग नंबर का हो सकता है, और जब संसद इन तीनों में पास कर देगा, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी और राष्ट्रपति के पास भी, वो बन जाता है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, संशोधन। ध्यान से सुनना, अगर कोई बिल पास होने के लिए आ रहा तो बिल या प्रस्ताव है, अभी पास नहीं हुआ, पास होने के बाद क्या बन जाता? संविधान संशोधन। तो अब एक बात कहो, एक बिल संसद में आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, ठीक है, एक सेकंड रुकना, आवाज बहुत आ रही है भाई, जरा ध्यान से सुनिए। बिल या प्रस्ताव जो आता है उसे क्या कहते हैं? बिल या प्रस्ताव, पास होने के लिए जो आया। तो अब सपोज करो 1 2 3, सपोज करो ऐसे अब तक 126 के आसपास आ चुके, 120, 121, 122, 123। ठीक है, इससे समझिए। अब सपोज करिए पहला पास हो गया, दूसरा पास हो गया, तीसरा नहीं हुआ, फिर चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीके से 120वां पास नहीं हुआ, 120वां पास मान लो, 121वां पास नहीं हुआ, 122वां पास हो गया, 123वां। समझना बात को। तो एक बिल कितने आए अब तक? 123। क्या सारे पास हो गए? तो जो आए वो बिल नंबर, तो जीएसटी जिस नंबर पे आया वो था नंबर 122। तो जीएसटी कौन सा बिल था? 122वां। जीएसटी कौन सा बिल था? 122वां। अब इसमें से सारे तो पास हुए नहीं, इसमें से जब जीएसटी पास हुआ तो जीएसटी से पहले 122 में से केवल 100 पास हुए थे, जीएसटी पास हुआ 101वें नंबर पे। कौन से नंबर पे? 101। तो अगर क्वेश्चन आ जाए जीएसटी बिल कौन से नंबर का था, या प्रस्ताव, जीएसटी प्रस्ताव 122वें नंबर का, और जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन था, अगर संविधान संशोधन कहते तो 101वां, 101वां। इन दोनों से बहुत क्वेश्चन आ चुके, तो ध्यान रखना दोनों को, कंफ्यूज मत कर देना। जीएसटी बिल कौन से नंबर का? 122वां, संविधान संशोधन जीएसटी है 101वां, 101वां। यानी कि इन 122 प्रस्ताव में से सपोज करो आप बहन के लिए कहीं रिश्ता देखने गए, तो एक जगह ही तो हाँ होगी, सपोज करो 3 जगह देखा है, उसमें से एक जगह हाँ कर दिया, आपको अच्छा लगा, परिवार भी, लड़का भी, सब। तो वही चीज यहां पे बेटा, तो एक ही तो संशोधन हुआ, एक ही तो जगह रिश्ता पक्का हुआ, तो 3 जगह देखने पे एक जगह। तो ऐसे 122 में से केवल 101 बिल पास हुए अभी, और रह गए पेंडिंग में, बाद में होते रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन अब जरा, लोकसभा में कब पास हुआ, राज्यसभा में कब पास हुआ, राष्ट्रपति ने कब साइन करे, ये क्वेश्चन आ जाता। तो बिल्कुल सिंपल है, तीनों का सन है 2016, तो सन में तो कंफ्यूज होना ही नहीं, तीनों जगह 2016। तो डेट कैसे याद रखोगे? 3 अगस्त को लोकसभा में, 3 अगस्त को लोकसभा में पास हुआ, 8 अगस्त को राज्यसभा में पास हुआ, और 1 महीने बाद 8 सितंबर को राष्ट्रपति ने साइन कर दिए। तो ध्यान से सुनना, तीनों के पीछे क्या आएगा? 3 अगस्त 2016 को लोकसभा में पास हुआ, और 8 अगस्त 2016 को राज्यसभा में, और 8 सितंबर को राष्ट्रपति ने साइन कर दिए। तो कोई भी कानून जल्दी से अगर लागू करना चाहे तो देश में लागू हो सकता, लेकिन इन्होंने कब लागू करा? इन्होंने लागू करा, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई 2017। तो जीएसटी कब से लागू हुआ, ये बात समझ में, दोबारा बताता हूं मैं, जीएसटी कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। जीएसटी कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। दोबारा से सुनो, कोई भी बिल अगर देश में लागू करना है तो उसे संसद में पास कराना होगा। हम भी ऐसे ही करा, संसद में बिल बनाया, बिल कौन से नंबर का? 122वें नंबर का, जीएसटी पास होकर 101 पास संविधान संशोधन बन गया। पास कब हुआ? लोकसभा में पास हुआ 3 अगस्त को,
राज्यसभा में 8 अगस्त को और राष्ट्रपति ने 8 सितंबर को साइन कर दिया। तो 3-8-8 2 अगस्त में 1 सितंबर में डेट है, दोनों 2016 में। लेकिन जीएसटी लागू कब हुई? 1 जुलाई 2017 को। यहां से एक क्वेश्चन हो रहा था, लोकसभा में पक्ष में वोट कितनी पड़ी? 336 और विपक्ष में कितनी पड़ी? 11। लोकसभा में पक्ष में कितनी वोट पड़ी? 336 और विपक्ष में 11। ये तक उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते रहते, धीरे धीरे चलते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी समझ में आ गया होगा 101 ये। आगे चलते हैं, तो अब ध्यान से सुनना, आपसे क्वेश्चन आएगा जीएसटी कौन से नंबर का बिल था? 122वें नंबर का, 122वां। कौन सा संविधान संशोधन था? संविधान संशोधन था ये 101वां, 101वां। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में कब पास हुआ? तो लोकसभा में पास हुआ 3 अगस्त को, 3 अगस्त 2016। राज्यसभा में कब पास हुआ? राज्यसभा में पास हुआ 8 अगस्त 2016, 8 अगस्त 2016। उसके अलावा राष्ट्रपति ने 8 सितंबर को साइन करे, ये भी 2016 में। अगला क्वेश्चन बेटा, अब हमारी जीएसटी बिल पास हो गया। अब इसमें यह बताइए जीएसटी में क्या क्या था, जरा समझिए। पहले तो हमें जीएसटी का मॉडल तैयार करना था कि आखिर जीएसटी काटेंगे उसका पर्चा कैसा होगा, बिल कैसे बनेंगे उसका। तो वो बिल जो बनाया उस समिति के अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता। तो जीएसटी बिल सबसे पहले किसने बनाया? जो भारत का, अलग देशों के पास तो अपना होगा, तो भारत का जीएसटी बिल बनाया असीम दास गुप्ता ने। असीम दास गुप्ता जी पता पैसे में बहुत चंटे हैं, तो गुप्ता जी ने असीम दास गुप्ता। अब जीएसटी की दर कितनी है? तो दर 4, बहुत सी जगह 5 बता देते हैं। बेटा एक बात बताओ, 0%, क्या 0% पे कुछ वसूल सकते हैं? अगर मैं कहूं भी दूध पे 0% टैक्स है, तो क्या टैक्स वसूलेगा? कोई नहीं वसूलेगा। 0% का मतलब क्या? 0। तो 0 दर में नहीं आता, 0 दर में नहीं आता, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से एडजस्ट कर लेना। फिर भी मैंने बता दिया 0 को भी। बहुत सी चीजें जिन पे 0% है, बता दूंगा अभी। आगे देखिए जरा, आपसे कहा जीएसटी की दर कितनी है, तो आप कहोगे जीएसटी की दर है 4, दर कितनी है? 4। अब कौन कौन सी दर है वो सुनिए जरा, कौन कौन सी दर है वो सुनिए। कैसे सुनेंगे आप जरा? 5, 12, 18, 28। 5%, 12%, 18%, 28%, ये 4 दर है जीएसटी की। कितनी दर है? 4 दर है जीएसटी की। कितनी? 5, 12, 18, 28। तो जीएसटी पे किसी वस्तु पे 5% टैक्स वसूला जाएगा आपसे, किसी पे 12%। जो लग्जरी चीजें होती हैं, गाड़ी है, फ्रिज है, एसी है, उन पे ज्यादा होता 28%। जो ज्यादा नेसेसरी चीजें हैं उन पे 0%, जो थोड़ा बहुत 19-20 है वो 5%। फिर जैसे जैसे आपकी वो चीजें। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आ सकता, किस पर जीएसटी नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 2 चीजें तक काम किया, 2 चीजें बिल्कुल बेकार, फिर भी जीएसटी नहीं है। तो क्यों नहीं है वो भी बताऊंगा मैं। 3 एसपी बना दो आप, 3 एसपी बन गए। 3 एसपी। जीएसटी किस किस पे नहीं है? तो आप क्यों भैया 3 एसपी पे नहीं है? जीएसटी किस किस पे नहीं लगती? 3 एसपी पे। 3 एसपी जीएसटी किस किस पे नहीं है? 3 एसपी पे नहीं है। अब आप कहोगे 3 एसपी क्या? एस मतलब शिक्षा, एस मतलब शिक्षा। तो एक तो हो गया शिक्षा पे जीएसटी नहीं लगती, क्योंकि शिक्षा को सस्ता रखना हमें। दूसरा, एस मतलब शराब की जगह पहले स्वास्थ्य ले लो। स्वास्थ्य क्यों लिया इसमें? क्योंकि स्वास्थ्य को भी सस्ता रखना होता। तो एस मतलब शराब। अब ये जरा समझो, शराब। अब आप कहोगे भैया शराब को क्या सस्ता रखना? नहीं, शराब पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार पहले ही 28% से भी ज्यादा टैक्स वसूलती हैं। अब एक बात तो, अगर जीएसटी में ले आएंगे, जीएसटी में दर कितनी है? 5, 12, 18, 28। अगर 28% मैक्सिमम लगा सकते हो तो शराब हो जाएगी सस्ती, सरकार को हो जाएगा घाटा, क्योंकि ये वाली सरकार तो सारा देश ही कैसे चला रही है? शराब पे चला रही है। शराब ना बिके तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। कोरोना भी शराब बेचनी जरूरी है। तो वहां समझो जरा, शराब पे जीएसटी क्यों नहीं? क्योंकि शराब हमें महंगी बेचनी है। फिर ये पी क्या है? पी पेट्रोल। पेट्रोल पे भी जीएसटी इसीलिए नहीं क्योंकि जीएसटी से ज्यादा पेट्रोल पे टैक्स वसूल रही है सरकार। अभी पेट्रोल पे दाम बढ़े ना, तो जीएसटी पेट्रोलियम
तो ये बात समझ में, जीएसटी किस किस पर नहीं लगती? 4 चीजों पर नहीं लगती, 4 चीजों पर नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन यहां से देखते हुए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है अब मेरा, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसका प्रचार कौन करता? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन कौन करते हैं जीएसटी का? अमिताभ बच्चन। ठीक है, जीएसटी का प्रचार करते हैं अमिताभ बच्चन करते हैं, जीएसटी का प्रचार अमिताभ बच्चन करते हैं। अच्छा एक बात और, ये तो हो गया जीएसटी का प्रचार। मैंने आपको जीएसटी समिति किसकी सिफारिश पर हुई? विजय केलकर, ये भी बता दिया। असीम दास गुप्ता कौन थे? जिन्होंने जीएसटी का पहला बिल बनाया कि जीएसटी बिल ऐसे कटेगा, ये उसका प्रारूप होगा। एक चीज और, जीएसटी हमने किस देश से अपनाई, ये तो हो गया, पर 2 क्वेश्चन उड़ा देते हैं। भारत के किस राज्य ने सबसे पहले अपनाई, किसने बाद में अपनाई? तो सबसे पहले अपनाने वाला राज्य था असम, असम कह दोगे हम, और सबसे बाद में जम्मू एंड कश्मीर, सबसे बाद में जम्मू एंड कश्मीर। तो जीएसटी अपनाने वाला पहला देश असम और सबसे आखिरी जम्मू एंड कश्मीर। जीएसटी पे थोड़ा विवाद रहा राज्य और केंद्र सरकार के बीच, उसके निपटारे के लिए इन्होंने क्या करा? एक जीएसटी परिषद बना दिया, जीएसटी परिषद। यहां से ही क्वेश्चन आ जाता है, जीएसटी परिषद बनाया। क्या बनाया इन्होंने? जीएसटी परिषद। अब जरा आप इस बात को समझिए, जीएसटी परिषद में इन्होंने क्या करा? 33 सदस्य। कितने सदस्य? 33 सदस्य होंगे, और जिसका मुखिया सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार का वित्त मंत्री होगा, वित्त मंत्री होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं यहां तक आपको वीडियो समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, जीएसटी सबसे पहले किस देश में आई? सबसे पहले फ्रांस में आई, फ्रांस 1954 में। जीएसटी सबसे पहले फ्रांस 1954 में। क्या भारत ने फ्रांस से अपनाई? बिल्कुल नहीं अपनाई। भारत तो बहुत फिसड्डी था जीएसटी में, 161वां था। कौन से नंबर का देश था? 161। भारत से पहले 160 अपना चुके थे। तो उन 160 में से भारत को किसकी अच्छी लगी? कनाडा की। तो भारत का जीएसटी मॉडल किस पे आधारित है? कनाडा पे। भारत का जीएसटी मॉडल किस पे आधारित है? कनाडा पे। आगे चलते हैं। भारत में अपनाने वाला पहला राज्य असम, सबसे आखिरी राज्य जम्मू कश्मीर। लेकिन क्वेश्चन, जीएसटी भारत में कब अपनाई गई? जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को अपनाई गई। तो इससे पहले पास हो गई होगी संसद में, लेकिन कौन से बिल के द्वारा आई? 122वां बिल। जीएसटी कौन सा बिल था जो संसद में आया? 122वां। और पास होकर कौन सा संविधान संशोधन बना? 101वां। जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन था? 101वां, 101वां। लोकसभा में 3 तारीख को पास हुआ, अगस्त को, जिसमें हम महीने में आजाद हुए उसी में 3 अगस्त। 8 अगस्त को राज्यसभा में, और 8 सितंबर, एक महीने बाद 8 सितंबर को राष्ट्रपति ने साइन कर दिए। तीनों डेट किसमें? 2016 में। उसके लगभग 1 साल बाद 1 जुलाई को 2017 में हमने जीएसटी लागू कर दी। जीएसटी किसकी सिफारिश पर लागू हुई? विजय, जिसने विजय दिलाई, विजय केलकर। जीएसटी किसकी सिफारिश पर? जिसने विजय दिलाई, विजय केलकर की सिफारिश पर। अच्छा, जीएसटी का बिल किसने बनाया? असीम दास गुप्ता ने, असीम दास गुप्ता ने। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन जो प्रचार करते हैं इसका। अगला पॉइंट, जीएसटी परिषद बना, कितने सदस्य? 33 सदस्य। कितने सदस्य? 33 सदस्य। और जीएसटी जो परिषद है उसका अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। जीएसटी परिषद को 2 टुकड़ों में तोड़ा गया, 1/3 पावर केंद्र सरकार के पास, 2/3 पावर राज्य सरकार के पास होती है। 1/3 पावर केंद्र सरकार के पास, 2/3 पावर राज्य सरकार के पास होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन रह जाए, वैसे इसके बाद रहेगा नहीं, मैं गारंटी कर रहा हूं। आप जीएसटी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे एग्जाम में। इस वीडियो को जरूर देखिए और 1 नंबर पक्का करिए। ऐसी ऐसी करंट की वीडियो मैं रोज बना के आपके लिए डाला करूंगा। विविध की अलग डलती रहेंगी, आज भी विविध की डालूंगा या कल सुबह डालूंगा, इसका विविध से कोई मतलब नहीं है, करंट की अलग से डलती रहेंगी, ठीक है। पर एक बात जरूर कह रहा हूं, आप वीडियो बहुत कम वॉच कर रहे हो, बहुत ज्यादा कम। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करें, शेयर जरूर करें इसे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहां भी आपको मौका मिले, जिससे हमारा परिवार और बड़ा हो सके। धन्यवाद।